बायोलॉजी ICSE। हाँ बोलो। टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन। हमारी स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी चैप्टर की? नहीं, पूरे चैप्टर की स्टार्टिंग कैसे हुई थी? पहले हमने बायोलॉजी का पढ़ा, कैसी ब्रांच है साइंस की। तो उसके बाद हमने पढ़ा साइंटिस्ट जिन्होंने बायोलॉजी की स्टडी में बहुत काम किया और उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई है। और उसके बाद टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप करा। फिर हमने हर एक शेल की शेप्स की होती है। उसके बाद हमने करा कि एक जनरलाइज शेल की 3 चीज़ें होती हैं, जो कि सेल साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल है। और 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स में। और हमने मतलब ये जो सेल के 3 पार्ट्स थे, जो मेन पार्ट्स थे, उनकी हमने डिटेल स्टडी कर ली थी। अब सेल के अंदर और भी बहुत सारे ऑर्गेनील्स हैं जो सेल को फंक्शनल फॉर्म में रख रहे हैं। अगर वो सेल में डिसिप्लिन्ड नहीं रहेंगे, अपने फंक्शन ढंग से नहीं करेंगे, तो सेल जो है, कोई घमंड ना करे जिंदा रहने का, वो डेड हो जाएगा। ठीक है, या उसके फंक्शन ढंग से मतलब ऑल ओवर नहीं हो पाएंगे। लेट अस स्टार्ट विद, और वो पार्ट्स जो हैं उनके नाम मैंने आपको याद करने को बोला था, किए थे मैंने? ये चार्ट था, यही याद नहीं किया आप लोगों ने? चलो मैं बता देती हूँ। तो देखो, सेल मेम्ब्रेन के तो वही एक ही सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनील्स हैं वो हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये अपने आप में 2 तरह के हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 2 तरह के हैं। इज इट ओके? फर्स्ट पार्ट हमारे सेल के अंदर, फर्स्ट ऑर्गेनील जो हमने पढ़ा आज का ऑर्गेनील, वो क्या है? दिव्योत, ब्रेन को यहीं रखना है। क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये कितनी तरह के हैं? कौन कौन से? रफ ते स्मूथ। ठीक है, हो गए। दूसरा पार्ट कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और तीसरा क्या है? गोल्जी एपरेटस। और तीसरा क्या, चौथा क्या है? राइबोसोम्स। राइबोसोम से पहले लाइसोसोम नहीं है, राइबोसोम्स। आज हम इतने ही करेंगे। आज के टॉपिक हमारे पास यही रहेंगे। बाकी जो बच गए कौन कौन से? लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, प्लास्टिड्स, ग्रैन्युल्स, वैक्यूल्स, फैट ड्रॉपलेट्स, ये हम कल करेंगे, क्योंकि इनमें इतने ज़्यादा है भी नहीं है, मतलब डाटा, ठीक है, इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट हम करने जा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पता करते हैं कि सेल के अंदर ये क्या काम करता है, इसकी क्या ज़रूरत है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सो फाइन इन स्ट्रक्चर दैट इट्स एग्जिस्टेंस इज रिवेल्ड ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बोलते ये इतना फाइन होता है, इतना भारी, कितना छोटा स्ट्रक्चर होता है कि इसकी एग्जिस्टेंस सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी दिखता है। किससे दिखता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखता है। और इसका इरेगुलर नेटवर्क होता है, ये डबल मेम्ब्रेनियस होता है। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह से ऐसे, ये ऐसे समझ रहे हो? ऐसे फाइन, बिल्कुल ठीक है। तो अगर ये ऐसा है तब तो ये स्मूथ है। तब क्या है? ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अगर ये ऐसे और ऐसे और ऐसे और इसके ऊपर अगर राइबोसोम पड़े हुए हैं ऐसे गोल गोल, तो ये रफ है। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। दिवजोत, बात क्लियर होगी? स्मूथ कैसा होगा और रफ कैसा होगा? फाइन। अब क्या है? इट इज़, यहाँ से शुरू करेंगे आप आंसर को, यहाँ से।
इट इज़ एन इरेगुलर नेटवर्क ऑफ डबल मेम्ब्रेनियंस डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एंड, और सारे एंडोप्लाज्म सारी जगह ये पड़ा होगा। जैसे ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म, ये थोड़े एक अद्धा यहाँ, एक अद्धा यहाँ, एक अद्धा यहाँ, ऐसे ऐसे करके पूरे साइटोप्लाज्म में थोड़ी थोड़ी जगह पर ये बिखरे पड़े होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड। अब है एट इट्स, अब इसके बारे में बता रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। बोलते एट इट्स आउटर एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कनेक्टेड विद द सेल मेम्ब्रेन। बोलते ये ना, ये जो सेल की मेम्ब्रेन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके साथ ये बाहर से कनेक्टेड होंगे। हो गया। एट इट्स इनर एंड इट इज़ कनेक्टेड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो अंदर जो न्यूक्लियस है उसके साथ। समझा रही बात? मतलब ये है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी जो एक एंड है वो इसके साथ कनेक्टेड होगा और दूसरा एंड जो है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ। इज इट ओके टू यू? देन इट अपीयर्स रफ व्हेन स्मॉल ग्रैन्यूल्स कॉल्ड द राइबोसोम। छोटे छोटे टुकड़े ग्रैन्यूल्स अगर राइबोसोम के इसके साथ चिपके पड़े हैं इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर, तो ये क्या है? रफ है। और अगर वो नहीं है तो ये स्मूथ है। इट फॉर्म्स द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द सेल, और ये क्या करता है? सेल का फ्रेमवर्क बनाता है, ठीक है, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट, और मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। क्या करता है? मटेरियल पहुंचाता है। पहले तो ये सेल का फ्रेमवर्क बनाएगा, सपोर्ट करेगा सेल का स्ट्रक्चर बनाने में, और फिर मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करने में भी मदद करेगा। इज इट ओके? तो ये हो गया इसका फंक्शन, किसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एक और पार्ट है, क्या था? राइबोसोम। क्या था? राइबोसोम। उसका काम देखते हैं क्या है। राइबोसोम, द राइबोसोम आर न्यूमेरियस स्मॉल, छोटे न्यूमेरियस में तो बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर। हाँ बेटा, आज आपने ना NCERT बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो सॉल्व है वो लर्न करने हैं। हाँ ये है, हाँ यस। थोड़े हुए तो MCQs कर लेना, थोड़े MCQs कर लेना अगर उसमें 5-6 ही हुए, क्योंकि ऐसे फिर तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लर्न करने को, ठीक है। तो राइबोसोम्स आर न्यूमेरियस स्मॉल ग्रैन्यूल्स आइदर स्कैटर्ड फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। बोलते ये जो छोटे छोटे, ये बोलते राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वॉल्स के ऊपर भी लगे होंगे और ये स्कैटर्ड भी होंगे। ये साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे स्कैटर्ड भी होंगे। तो दो जगह पाए जाते हैं ये, वॉल के ऊपर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, और उसमें काम क्या है इसका? ये दीज आर द फैक्ट्रीज ऑफ सिंथेसिस। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फैक्ट्रीज ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन? तो वो कौन है? राइबोसोम। तो प्रोटीन कौन बनाता है सेल के अंदर? राइबोसोम। इज इट ओके? तो ये हमने राइबोसोम कैसा है देखने में, और उसका फंक्शन क्या है, हो गया। अब है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है हमारे पास? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहलाया जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया देखने में होता कैसा? ये स्फेरिकल है, रोड शेप, ठीक है, ऐसे से करके ये ऐसे, ज़्यादातर ये ऐसे होता है, ऐसे, और इसकी जो अंदर की होती है ना वो ऐसे करके ऐसे कन्वोल्यूटेड होती है, इनकल्जन्स कहते हैं इनको। ये ऐसे करके बहुत सारी, कुछ डीप और कुछ छोटी, कुछ डीप और कुछ छोटी, कुछ डीप और कुछ छोटी, ऐसे ऐसे करके ये स्ट्रक्चर चला होता है, ठीक है। अब क्या है, इसकी 2 वॉल्स हैं, एक कन्वोल्यूटेड और दूसरी राउंड है, स्फेरिकल, ठीक है। तो ये कह रहे हैं इन्हें हम क्रिस्टे भी कहते हैं, इन्हें हम क्रिस्टे भी कहते हैं, जो अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें हम क्रिस्टे। दी बोल रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? स्फेरिकल और रोड शेप्ड बॉडी। दीज आर मिनट डबल, बहुत छोटी हैं, डबल वॉल बैग्स हैं। इनर वॉल जो है इसकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरह अंदर को है, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्रिस्टे कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिस्टे। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट वेयर सेल रेस्पिरेशन अकर। सेल रेस्पायर करेगा यहाँ इस स्ट्रक्चर के थ्रू और एनर्जी रिलीज करेगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। दिस एनर्जी जो है ये स्टोर्ड रहेगी एनर्जी रिच कंपाउंड की फॉर्म में। ये क्वेश्चन आता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन के टाइम एनर्जी बनाता है वो किस फॉर्म में स्टोर करता है?
ATP। तो ATP इज एनर्जी रिच मॉलिक्यूल और उसकी फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप क्यों नहीं आंसर देते देवजोत? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एक ये होता है और एक 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 एडिनोसिन डाइफॉस्फेट भी होता है, समझो? तो उसको एक को ATP बोलते हैं और एक को हम ATP बोलते हैं। जो एनर्जी करेंसी है वो इस फॉर्म में होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्या देवजोत मैंने क्या समझाया? कि ATP एनर्जी स्टोर होती है ATP फॉर्म में, और कॉन्ड्रिया मेन ऑर्गन है सेल का। मेन तो 3 ही थे। निरंतर बताओ देवजोत को। Mitochondria is also known as power of the cell. Mitochondria contains small finger-like projections called cristae. The mitochondria synthesizes energy in the form of ATP molecules, which stands for adenosine triphosphate. बस इतना ही था। मगर तो कितना करें? अब बाकी भी पढ़ाने हाँ, मैं और भी कुछ नहीं, इसी का मैंने कुछ और भी बताया। बाकी वो क्रिस्टे वगैरह कुछ नहीं बताया आपने? मैं बता दिया। अच्छा, Minute finger-like projections in the mitochondria. ओके। तो ये जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है ATP, इसकी फुल फॉर्म क्या बताई मैंने देवजोत? फुल फॉर्म नहीं आती। Adenosine triphosphate. याद नहीं हो रहा। Adenosine triphosphate. Adenosine phosphate. ट्राई T ATP से याद रखो, ATP याद रख देना हमें। A adenosine stands for A stands for adenosine, T stands for tri and P stands for phosphate, adenosine triphosphate। बोलो A से बोलो। Adenosine एडिनो triphosphate. एडिनोसिन Triphosphate. फॉस्फेट। Phosphate. दोबारा बोलो। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। Adenosine triphosphate. क्या है ये? ATP. ये क्या है ये? एनर्जी स्टोर एनर्जी करेंसी, ठीक है, ऑफ सेल। सेल। थैंक यू। ठीक है, तो ये कह रहे हैं ATP एंड इज यूज्ड इन वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ द सेल। और ये एनर्जी अब जो जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शंस सेल के अंदर होने हैं उसमें ये होती है और उसमें ये यूज होती है। इज इट ओके? दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन देयर ओन DNA। ये क्वेश्चन आता है, देखो ये क्वेश्चन आता है। वैसे पूरे सेल का जो DNA है वो कहाँ होता है? वो होता है न्यूक्लियस के अंदर। किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस मेन स्ट्रक्चर में आता है ना। न्यूक्लियस किस में आता है? मेन स्ट्रक्चर में। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म थे। न्यूक्लियस के अंदर सेल का DNA है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का अपना DNA है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना ही DNA है, याद रखना। कुछ ही स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनका सेल के अंदर अपना ही DNA है। क्लियर है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन देयर ओन DNA विच कैन रिप्लिकेट। अपना ही DNA है और वो रिप्लिकेट हो सकता है। इज इट क्लियर? मैं पूछूंगी आज हमने जितने स्ट्रक्चर पढ़े उनमें से अपना ही DNA किसका है और वो रिप्लिकेट हो सकता है, ठीक है? अब है मेरे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब है मेरे पास गोल्जी अपरेटस। क्या है मेरे पास? गोल्जी अपरेटस। ये क्या कर रहे हैं देवजोत? हम क्या कर रहे हैं? हम पार्ट्स ऑफ सेल। पार्ट्स ऑफ सेल। सेल। और जिन्हें कि हम क्या कहते हैं? जैसे उन्हें हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ सेल्स को ऑर्गेनील्स। ऑर्गेनील्स। तो अभी हम करने जा रहे हैं गोल्जी अपरेटस। द गोल्जी अपरेटस अकर्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्युअल्स। ये भी छोटे छोटे टुकड़ों में
पाया जाता है रोड की शेप में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ऑरिजिनेट होता है, सपोज टू बी ऑरिजिनेट। ऐसे देखो, ये ऐसे करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे ना, ऐसे करके ये धीरे धीरे इससे छूटते जाएंगे साइड में ऐसे ऐसे, और ये भी, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ऐसे जैसे ही होते हैं देखने में, ठीक है, इसी से छूट करके ये बनेंगे। इज इट ओके? तो ये कह रहे हैं इन्हीं से ऑरिजिनेट होते हैं। ये स्मॉल वेसिकल्स हैं, अलग अलग शेप में होते हैं और न्यूक्लियस के आसपास घूमते हैं, न्यूक्लियस के आसपास। जनरली लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस, द गोल्जी apparatus कंसिस्ट ऑफ मैनी स्मॉल ग्रुप ऑफ हॉलो ट्यूबुलर, बस कुछ नहीं है, ट्यूब है, खाली ट्यूब है। और इसके ये क्या करती है, हॉलो ट्यूब विद मेम्ब्रेनस वॉल कॉल्ड द सिस्टर्न एंड इज एसोसिएटेड विद सम मिनट वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। ऐसे देखो, सी लुक एट दिस, ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, अंदर हॉलो है, और धीरे धीरे करके यहाँ से एंड से ना ये गोले गोले होते जाएंगे ऐसे, ये मेम्ब्रेन ऐसे, और ये जो गोले हैं ना ये इससे छूटते जाएंगे, इससे छूटते जाएंगे। समझ आ रही है? ये जो गोले हैं इनको हम वेसिकल्स कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, वेसिकल्स कहते हैं, बस ये वेसिकल, ठीक है। और ये क्या करेंगे, फूड स्टोर करेंगे, क्या करेंगे, पैकेजिंग में। ये जो हमारी गोल्जी apparatus है ना, इट इज़ मतलब इसका कोई काम नहीं है सेल के अंदर, ये स्टोरेज और पैकेजिंग में काम आता है। किसमें? स्टोरेज और पैकेजिंग में। अभी देखते हैं इनसे, ये तो आपको क्लियर हो गया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलेंगे गोल्जी apparatus, गोल्जी apparatus से निकले वेसिकल्स और वैक्यूल्स, साइड से ऐसे गोल गोल होकर के निकल गए। आप बोलते हैं वैक्यूल्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इन द प्लांट्स आर मोर स्पेसिफिकली नोन एज डिक्टायोसोम्स, ठीक है। बोलते गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है, अगर खूब सारे हो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये हो जाए तो उसे हम डिक्टायोसोम्स बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिक्टायोसोम? तो द कॉम्प्लेक्स गोल्जी इज नोन एज डिक्टायोसोम्स। दे यूजुअली कंटेन स्मॉलर एंड मोर स्कैटर्ड ग्रुप्स ऑफ द सिस्टर्ने। इसके अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे जो हैं क्या होंगे, सिस्टर्ने होंगे और वेसिकल्स होंगे, किसके अंदर, डिक्टायोसोम्स के अंदर। और ये क्या करेगी, ये बोथ गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस एंड डिक्टायोसोम्स आर कंसर्न्ड विद द सिक्रेशन ऑफ सेल्स इंक्लूडिंग इंजाइम हार्मोन्स। तो ये क्या सिक्रेट करते हैं, इंजाइम और हार्मोन। और पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट जो है ये करते हैं, किनकी, इनकी, किसकी, हार्मोन्स की और इंजाइम्स की, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट पूरे सेल में ये करते हैं। तो इट इज़ द साइट ऑफ पैकेजिंग एंड स्टोरिंग। इज इट ओके? तो देवजोत, मैंने क्या पढ़ाया इसमें, मतलब कितना की क्या आइडिया लगा आपको गोल्जी apparatus के बारे में? कि वो कुछ बात हार्मोन्स सक्रिय करते हैं और पूरे सेल को प्रोवाइड कराते हैं, फंक्शन मदद करेंगे, हार्मोन्स प्रोवाइड करके एक्टिव रखेंगे सेल को, हार्मोन्स और एंजाइम प्रोवाइड करके। और कुछ ज्ञान मिला हो, मैंने बहुत कुछ बोला। गोल्जी एंडोप्लाज्मिक से निकलता है, शाबाश। इतना ही बताया या सोचो कुछ और भी बताया मैंने, उससे कुछ और निकलते हैं बनने के बाद? वैक्यूम। हाँ, तो याद करो बेटा, तो याद करने सब कुछ आता है। हाँ, वैक्यूल निकलते हैं और वेसिकल्स, वैक्यूल और वेसिकल्स निरंतर। इसके अलावा कुछ और बोला मैं? हाँ बोलो। कि जो इन प्लांट्स जो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनको डिक्टायोसोम्स कहते हैं, तो ये डिक्टायोसोम्स सिमिलर होते हैं हमारे गोल्जी apparatus से। और जब सेम फंक्शन होता है, एंड में भी माइन्यूट वेसिकल्स और सिस्टर्नी रिलीज करते हैं। इनका फंक्शन होता है फॉर स्टोरिंग एंड पैकेजिंग ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स इन द बॉडी, इन द सेल्स, विद इन द सेल्स। अब आप बताओ निरंतर के पिछले साल आप यहीं पढ़ते थे और कितने कितने नंबर थे आपके? किसमें? बायो में 96, सारे बायो 96, फिजिक्स 99, केमिस्ट्री 99 और मैथ्स 100। ठीक है, थैंक यू। अब आपने क्या करना है, ये वाले स्ट्रक्चर जो है ये आपने याद करने हैं सारे, ठीक है। ये
अगर आपको इन स्ट्रक्चर्स को क्लियर है, जैसे तुम्हारी बुक में स्ट्रक्चर्स नहीं दिया, तो मेरे पास एक बुक है जिसमें ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएंगे कि ये कैसे हैं। दिखाओ, मैं अभी लेके आती हूँ। नैनिशा, बेटा ये लेके आना जो ले गए बुक आप यहाँ से। तो ये था बायो लेक्चर ICSE।